सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो ये है मेरी कार ब्रेज़ा 2022 LXI वर्जन है, मैग्मा ग्रे कलर में। तो मैंने इसकी सारी मॉडिफिकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दी है। अब थोड़ा बहुत सीट कवर्स वगैरह का काम रह रहा है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट मॉडिफिकेशन मेरी ये थी कि इसको एक फ्लिप की देते हैं। ये बहुत ही सही चीज़ है, मतलब पूरा एक्सपीरियंस बदल जाता है इसको लेने के बाद। तो एक्चुअली ये मेरे को पड़ी है 800 रुपये की। और पहले क्या होता था, अरे फोकस कर ले भाई, हाँ जो भी है। तो पहले क्या होता था, इसके अंदर का ये रिमोट अलग होता था जो गोल वाला है, और अंदर एक इमोबिलाइज़र की चिप भी अलग आती थी। पर इस वाली ब्रेज़ा के साथ इन्होंने क्या करा कि इमोबिलाइज़र की जो चिप है इसी रिमोट के अंदर डाल दिया। तो ये अगर आपको मंगानी भी है तो आप 500 रुपये की अमेज़ॉन पे मैंने देखी है ऑर्डर हो जाती है, बस फिर आपको ये कटवानी पड़ेगी। तो ये बहुत ज़्यादा फ्लूइड नहीं है जितना इसकी ओरिजिनल की होती थी, कि वो एकदम लगाते हैं तो इसमें लगता है थोड़ा सा फोर्स लगता है, ऐसा लगता है चाबी अटक रही है। पर जहाँ तक है कि ये उसमें वो हो जाएगी, लगते लगते सही हो जाएगी, ठीक है। तो फिर सेकंड मॉडिफिकेशन मेरी ये है, हाँ तो सेकंड मॉडिफिकेशन ये है मेरी, जो स्किड प्लेट है ये मैं कराई है मैंने दिल्ली से। काफ़ी फेमस है वो, नाम नहीं ले सकता, अगर किसी को जानना हो तो मैं आपको बता दूंगा। आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टा पे पूछ सकते हैं। तो स्किड प्लेट है, ये 2500 रुपये की पड़ी है, आगे और पीछे की दोनों की। मैं पीछे की बाद में दिखा दूँगा। फिर मेरी फॉग लाइट है, ओरिजिनल फॉग लाइट है ये वाली, ठीक है। फॉग लाइट है ओरिजिनल वाइट LED के साथ, जो कंपनी से मैंने ली है। और इसके साइड में है क्रोम गार्निश, जो मतलब इसके बिना तो गाड़ी अजीब ही लगती है। अगर फॉग लाइट नहीं लगवानी तब भी ये मैं तो रिकमेंड करूँगा कि भाई लगवा लो। 700 रुपये की चीज़ है, कुछ ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ठीक है। बाकी हेडलाइट वगैरह भी मैंने मॉडिफाई नहीं कराई है, और मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि ये करानी भी नहीं चाहिए। बाकी इसकी एक बहुत बड़ी कमी है, ये जो इसके वाइपर हैं, मतलब इसके इतने ख़राब वाइपर है, इतने ख़राब वाइपर है, मैं बता नहीं सकता कितने ख़राब वाइपर हैं इसके। मतलब कचरा बोल दो तुम इसको, हल्की फुल्की बारिश में भी ये सही नहीं कर पाते। मैंने इसके फ्रेमलेस वाइपर माई TVS करके कोई कंपनी है, वहाँ से मंगा लिए हैं। तो उसमें चेंज करूँगा। एक्चुअली बारिश ख़त्म हो गई थी तो मैंने सोचा कि चलो बाद में अपग्रेड करते हैं, अभी लगे रहने दो, ख़राब ही होंगे लगे, ठीक है। फिर जो एक मेरी बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट थी वो थी ये अलॉय व्हील्स। ये कंपनी के अलॉय व्हील्स है, और मैंने वहीं से लगवाए हैं, शोरूम से ही, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। क्योंकि यही एक्चुअली मैं जो सोचता हूँ कि जो इसमें अलॉय व्हील्स जैसी चीज़ में कभी चांस नहीं लेना चाहिए। अभी गंदे हो रहे हैं वैसे, क्योंकि ये है कि बाहर के रेप्लिका दे दिए, लोकल दे दिए, कॉपी दे दी, तो टूटने के चांसेस बहुत रहते हैं। और मैं तो ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। 5-6 हज़ार रुपये हाँ कंपनी वाले ज़्यादा लेते हैं एज़ कम्पेयर टू करोल बाग एंड ऑल, बट एक वो है, वारंटी भी मिलती है और सब कुछ भी है, आपको सेफ्टी भी है, लुक्स बहुत सही है इसके। तो एक कंपनी की जिम्मेदारी बनती है ना इसको अगर लेते हो आप तो, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम। इसके बाद मेरी ये स्किड प्लेट जो मैंने पीछे बताया था, इसका लुक बहुत अमेजिंग आता है स्किड प्लेट का, वाइट में, मतलब वाइट कलर की जो स्किड प्लेट है, बहुत अच्छा लुक आता है इसका। और अगर आपकी वाइट कार हो तो उसमें तो अलग ही आता है, ठीक है। फिर ये आ जाते हैं आपके 4 सेंसर, 1 2 3 4। फिर ये मैंने इसमें लगाई है एक कैमरा लगाया है, ये भी उन्होंने ही सजेस्ट करा था, क्योंकि मैंने एक्चुअली सबका आउटपुट चेक करा तो कंपनी वाली चीज़ किसी में नहीं होती। 360 मान लो तुम करोल बाग में पता नहीं किसके शॉप में चले जाओ, पर जो कंपनी का होता है वो आपको कभी भी किसी आफ्टर मार्केट चीज़ में नहीं मिलेगा। जैसे एक फ्लिप की का भी है, ये आप टाटा की देख लो या किसी भी कंपनी की देख लो, जो उसका वो है ना, वो आपको किसी कंपनी में नहीं मिलेगा। और ये तो वैसे एक्चुअली सही है, मैं तो रेकमेंड करता हूँ इसे ले ही लो यार, बहुत सही चीज़ है ये, पूरा फील बदल जाती है गाड़ी की। और मेरे बेस मॉडल है जैसे मैंने बताया था। बाकी साइड में अभी यहाँ की साइड क्लैडिंग लगनी रह रही है बस, और बाहर से तो मेरी ऑलमोस्ट कार हो गई है। और रूफ़ ब्लैक में कराने वाला हूँ मैं अभी नियर फ्यूचर में, जैसे ही मेरे को मौका मिलेगा। एक्चुअली करोल बाग में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, इसलिए मैं करा नहीं पाया। और ये तो मैंडेटरी है भाई, अगर तुम ले रहे हो ब्रेज़ा तो
ये 290 रुपये की आती है। हाँ, अगर किसी को प्राइस पूछना हो किसी भी चीज़ का तो आप मेरे को मैसेज कर दो, कमेंट कर दो, जो भी है मैं बता दूंगा। मेरे को कुछ वो है नहीं, मैं कोई प्रॉपर ब्लॉगर नहीं हूँ, ठीक है। तो ये 290 रुपीज़ का है। अगर ये तो शोरूम से ही है सारा ये काम, चिपकने वाला काम तो वैसे भी शोरूम से ही कराना चाहिए, ठीक है। चलो अब गाड़ी के अंदर चलते हैं, फोकस, ठीक है। गाड़ी लॉक, अनलॉक। तो अभी मैंने ज़्यादा मतलब फैंसी काम तो कराया नहीं है, क्योंकि एक्चुअली मेरे को ये चाहिए थी जो वेलकम प्लेट कह लो, अरे खुल जा भाई, हाँ वेलकम प्लेट कह लो, जो भी कह लो यहाँ पे। पर एक्चुअली हुआ क्या कि सब पे लाइट थी, और वो सब ब्लू लाइट, सफ़ेद लाइट, छपरी वाली फील आ रही थी, तो मैंने नहीं लगवाई, ठीक है। डोर नॉर्मल है, एक्चुअली मेरे को हैंडल्स लगाने थे, वो मिले नहीं, तो क्या ही कर सकते हैं। और शीट पीछे करके आपको दिखा दूँगा। ये 70 वैट्स हैं, 3000 के पड़े मेरे पे। और इसकी सबसे एक यही है कि ब्लैक है, तो ये इतने ज़्यादा गंदे होते हैं कि क्या बताओ, बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। बाकी अंदर चलते हैं, फिर आपको जैसे दिख रहा होगा ये आ रहा है हमारा टॉप मॉडल का स्टीयरिंग व्हील, ठीक है, ठीक है। ये है, और ये निपॉन का 9 इंच की टच स्क्रीन लगाई है मैंने। एवरेज है, क्योंकि मैंने सबका, एक सेकंड पंखा, हाँ, तो ये एवरेज है क्योंकि मैंने सबका देखा, ब्लू पॉइंट वगैरह जो भी है, हाइपरसोनिक, सबका सेम आउटपुट है, एकदम एग्जैक्टली सेम है, आगे पीछे हर जगह से सेम है, बस इस ब्रांडिंग को छोड़ के। तो मेरे को तो वर्थ नहीं लगता, और क्या बताऊँ। और म्यूज़िक सिस्टम में भी मैंने अभी फ़िलहाल के लिए एम्पलीफायर नहीं लगाया, क्योंकि उसकी एम्प की वायरिंग डायरेक्टली बैटरी से होके जाती है, और नई गाड़ी के लिए इतना सही नहीं रहता है वो, ठीक है। बाकी एक ये आर्मरेस्ट है, टॉप मॉडल का आर्मरेस्ट है, इसमें ठीक ठाक स्टोरेज है। इसमें मैंने अपनी पुरानी की डाल रखी है, विदाउट रिमोट, डायरेक्ट रिमोट निकलता है और सिर्फ कटिंग होती है, ठीक है। ये है। बाकी एक मैं रिकमेंड करूँगा, ये चार्जर है बोट का, ये 370 रुपये का पड़ा था मेरे को, विद केबल, जो ब्रेडेड केबल है टाइप सी की, काफ़ी सही चीज़ है। चलो ठीक है। तो बाकी अब आ जाते हैं हम अपने टॉप मॉडल में, टॉप मॉडल स्टीयरिंग व्हील में। इसका काफ़ी अच्छा लुक आता है, क्या फ़ील है इसकी लेदर की, मतलब मैं क्या बताऊँ, लेदर है या लेदर हाइट है पता भी नहीं चलता ये क्या है, पर बहुत अच्छी फ़ील है इसकी। और एक सेकंड में कार स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब कार स्टार्ट है, तो ये एकदम बहुत अच्छी फ़ील है इसकी, बहुत ज़्यादा, मतलब पुराना वाला बेस मॉडल का स्टीयरिंग व्हील तो इसके सामने मतलब क्या ही बोलूँ, क्या ही बकवास ही था। और फ़िलहाल मेरी कार दे रही है अभी 13.8 का एवरेज दिखा रही है, 1549 किलोमीटर्स चल चुकी है। और कार का फील काफ़ी सही है, एवरेज भी सही दे देती है मेरी। अभी एक्चुअली मेरी खड़ी में एसी चलता रहता है, और काम वाम कराया था तो उसमें दिल्ली विल्ली जाने में तो एवरेज गिरता ही है। बाकी इसकी स्टीयरिंग व्हील की मैं बात कर रहा था, इसके अंदर ये पायलट लैम्प्स के बाद लाइट ऑन हो जाती है, बहुत सही है। बटन्स का ये बहुत अच्छा है। निपॉन की स्क्रीन है, निपॉन की स्क्रीन का आउटपुट एवरेज है, मतलब नॉट सो गुड नॉट सो बैड ऐसे टाइप का। ये मेरे को जो निपॉन के साथ मेरे को एक माइक मिला है, माइक भी एवरेज सा है, कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है इसमें, ठीक है। फिर मैंने एक सिंगल लेयर डैम्पिंग लगाई है, उसकी मैं फ़ोटो डाल दूंगा। मोरेल की है, 1100 रुपये पर शीट पड़ी है मेरे को। और आगे यहाँ पे लगे हैं मोरेल के कंपोनेंट लगे हैं, मैक्सिमो MK2 लगे हैं, और पीछे पावर बेस के मेरे को कोएक्सियल पड़े। इसका सेट मेरे को लगा था लगभग 9200 रुपीज़ का, जो एक डिसेंट अमाउंट ऑफ साउंड दे रही है, क्योंकि मेरे को अभी फ्यूचर में मुश्किल 1 साल के बाद एम्पलीफायर लगवाना है। तो मोरेल जो भी स्पीकर अगर जो भी लगवाना चाह रहा है, सोच रहा है उसके बारे में, तो मैं बता दूं कि जो मोरेल के स्पीकर्स हैं, आप कॉम्पोनेंट ले लो चाहे कोएक्सियल ले लो, मतलब अगर आप एम्पलीफायर नहीं लगवा रहे हो तो वो ऑलमोस्ट अपने 40 या 50% पोटेंशियल पे ही चल रहा है। मैं आपको सुना भी दूंगा, मतलब NCS का गाना चला दूंगा, नहीं तो आप मेरे को पूछ लेना, मैं वीडियो भेज दूंगा गाने की रिकॉर्ड करके। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ठीक है, एवरेज साउंड है। अगर आपको एम्पलीफायर नहीं लगवाना है तो उसके हिसाब से ठीक है, पर अगर एम्पलीफायर लगा रहे हो तो मोरेल इज़ बेस्ट। मतलब मैंने सारी कंपनीज ट्राई कर रखी है, मतलब मेरे दोस्तों पे भी बहुत सारी है, इन्फिनिटी और ये सब पता नहीं कौन कौन सी कंपनी है, JBL पता नहीं क्या क्या है, मतलब कौन सी DD है, मोको वगैरह है। तो मोरेल बेस्ट है अगर एम्पलीफायर लगा रहे हो तो,
नहीं तो अगर आपको ये हाइपरसोनिक निपॉन वगैरह के साथ लगाना है ना, तो आप कोई भी स्पीकर कंपोनेंट लगवा लो इस रेंज में, 5-6 हज़ार रुपये का जो कंपोनेंट आता है, तो ऑलमोस्ट सेम है जब तक आप वो नहीं लगवा रहे हो, एम्पलीफायर नहीं लगवा रहे हो, क्योंकि इनका आउटपुट उतना अच्छा नहीं रहता, ठीक ठाक रहता। बाकी आर्मरेस्ट काफ़ी सही चीज़ है, और यहाँ पे तो मेरे को अब कोई कमी नहीं लगती, ठीक है। बस ये डोर हैंडल्स अगर क्रोम के हो जाते तो बढ़िया रहता। बाकी मैं आपको पीछे से दिखा देता हूँ एक बारी। पीछे से भी वही सब मैटिंग है, गंदी हो रखी है, एज ब्लैक है तो आप ब्लैक को तो साफ़ कर ही नहीं सकते, ऐसा है। और बाकी ये पीछे आर्मरेस्ट के पीछे का है, और यहाँ पे पावर बेस के लगे हैं कोएक्सियल्स, जो भी ठीक ठाक अमाउंट दे रहे हैं, बस एम्पलीफायर की वेट है, जब एम्पलीफायर हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा आउटपुट निकल आएगा। बाकी मैंने अभी सीट कवर्स नहीं लगाए हैं, मैंने अभी बजट भी इतना नहीं था, तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा बाद में लगाते हैं। और एक चीज़ मिसिंग रह गई है इसके पीछे के हेड रेस्ट, उन पे हेड रेस्ट अवेलेबल थे, पर जो बंदा था लगाने वाला वो नहीं था उस दिन, इसके वजह से मैंने लगा नहीं पाया, पर अभी दिसंबर तक मैं करूँगा। बाकी लास्ट में है पार्सल ट्रे, मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ एक बारी। पीछे से उस गाड़ी का कोई तोड़ ही नहीं है, ग्रैंड विटारा ले लो आप, क्रेटा ले लो, कोई गाड़ी का तोड़ नहीं है। ये जो लाइटें है ना इसकी पीछे की, गजब भाई, मतलब इसमें वीडियोस में येलो आ रही है, पर उसमें रेड है, प्रॉपर रेड है, एकदम ब्लड रेड टाइप का। ठीक है, चलो अब डिग्गी खोलते हैं। ये इसके व्हील्स पड़े हैं, स्टील रिम्स पड़े हैं, ये तब से मैंने निकाले नहीं। बाकी ये पार्सल ट्रे है, मेरे को 1500 रुपये की पड़ी है, ये सही है, क्वालिटी इसकी सही है, मतलब सही है। मेरे को एक डिसेंट कार बनानी थी तो मेरे हिसाब से सही लगी, ठीक है। और बाकी मैं आपको एक बार उसका वो दिखा देता हूँ, इसका कैमरे का आउटपुट दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ बहुत अच्छी है जो मतलब मेरे दोस्तों पे टाटा है, मैं भी एक्चुअली पहले अल्ट्रॉज ही लेने वाला था, उसका टॉप मॉडल या फिर टॉप से एक नीचे लेने वाला था, बट एक वो आई है, जैसे ही आई ना, मतलब इसका मेरा ब्रेज़ा का पुरानी वाली का तो बिल्कुल मूड भी नहीं था, ऐसा सोचा भी नहीं था कि उस ब्रेज़ा का भी लूँगा मैं, बट जब ये आई तो मैंने बोला भाई साहब इसे लेना है, ठीक है। इसका हॉर्न भी ठीक है, मेरे को चेंज कराने की ज़रूरत नहीं लगती है, पता नहीं आपको आवाज़ आ रही हो ना आ रही हो, ठीक है ठीक है, मतलब अच्छा है इसका हॉर्न, ले सकते हो आप, ठीक है। और एक चीज़ जो मारुति की है, ठीक है, कार स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। बस कैबिन में हल्की आवाज़ आती है उसकी, मतलब पता चलता है आदमी को कि हाँ स्टार्ट हो गई है, पर जो को पैसेंजर वगैरह है जो पीछे बैठे हैं उनको पता भी नहीं चलेगा कि कार स्टार्ट हो चुकी है आपकी, ठीक है। और आपको मैं हाँ ये दिखाने वाला था कैमरे का आउटपुट, ठीक है। ये मैंने स्लॉट करा, फोर्थ गियर, सॉरी रिवर्स गियर, तो ये आ गया हमारा, ठीक है। ये इसके साथ काम नहीं करता है, पर ये ठीक है, डिसेंट अमाउंट दे देता है, आपको पता लग जाता है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। उसके लिए ठीक है ये कैमरा, बस ये है कि आपको पीछे पता चल जाएगा कि कुछ क्या है क्या नहीं है, ऐसे करके, ठीक है। और एक सेकंड गाना कैसे बंद हो गया, हाँ ये है इसका आउटपुट, ऑडियो आउटपुट। ठीक है, तो इसका आउटपुट भी ठीक है, डिसेंट। फुल वॉल्यूम पे भी मोरेल की खासियत है कि ये फटते नहीं है, पर जो लाउडनेस है ना वो थोड़ी लाउडनेस मिसिंग लगती है कि मतलब थोड़ा सा और लाउड होता, जैसे इसमें 30 तक वॉल्यूम जाती है, अगर 40 तक जाती ना तो एकदम बेस्ट था, परफेक्ट था ये। और मैं आपको एक बारी हेडलाइट्स चेक करा देता हूँ सारी बाहर की, बस और तो कुछ है नहीं। कार स्टार्ट है अभी पता भी नहीं चल रहा, तो ऐसे दिखती है, ठीक है। तो अगर कुछ पूछ रहा हो तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। एक चीज़ मेरी बतानी रह गई थी एक्चुअली इस टॉप मॉडल के स्टीयरिंग व्हील की, कि ये जो अगर जो कहते हैं ये सब धकियानुसी वाली बातें कि कोई वायर कट नहीं होती, कुछ नहीं होता, एक्चुअली वायर कट कार की नहीं होती तो उससे कार की वारंटी वॉइड नहीं होगी,
पर जो स्टीयरिंग की होती है ना, तो हर बंदे को वो लगाने के लिए, स्टीयरिंग कंट्रोल से एक्टिवेट करने के लिए, जो स्टीयरिंग की या फिर जो इस ये चीज़ होती है, अगर आप टॉप मॉडल की स्टीयरिंग नहीं भी लगवा रहे हो, तो यहाँ की जो वायर होती है उसको छीलते हैं, मतलब छीलते हैं हल्का सा, वहाँ पे जो प्लास्टिक हटा के उसमें वायर कनेक्ट करते हैं। तो हाँ, वायर जो होती है वो होती है, बट आपका ये होगा, कभी भी अगर आपकी कुछ मिसहैपनिंग होती है तो उससे आपकी गाड़ी की वारंटी नहीं जाएगी, कभी वॉइड नहीं होगी, या कभी कुछ ऐसा नहीं होगा जो आपको कभी हजार्डियस हो सकता है, जो भी हो। तो ये नहीं हो सकता, पर आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि हाँ, वायर होती है, हल्की फुल्की छीली जाती है।